हाय दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली बात क्या है, इंडिया और चाइना की जो आर्मी है वो एक दूसरे के सामने आ गई है और ये ईस्टर्न लद्दाख रीजन में आई हुई है। ये तब हुआ जब इंडियन आर्मी ने ये बताया कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो लगभग 3 किलोमीटर अंदर आ गए थे इंडियन टेरिटरी में, जो कि साउथ ईस्ट ऑफ द गलवान वैली में, ईस्टर्न लद्दाख रीजन में। तो ये सारी प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब 3 किलोमीटर अंदर आ गए चाइनीज ट्रूप्स। तो हम इस पूरे लेक्चर पे पूरी तरह से अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इंडिया और वर्ल्ड में कितने कोरोना केस चल रहे हैं। इंडिया में कंफर्म केस की बात करें 1,45,000 से ऊपर जा चुके हैं, डेथ का टोल 4,000 के ऊपर जा चुका है। वर्ल्ड में कंफर्म केसेस लगभग 55 लाख से भी ऊपर जा चुके हैं, डेथ का टोल 3,47,000 को क्रॉस कर चुका है। देखिए, एक सोर्स है द एशियन टाइम्स का। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इन लद्दाख हैज डेंजरस एज 1999 कारगिल इनकर्सन्स। इसी तरह से द हिंदू का एक आर्टिकल, एनालिसिस चाइनीज साइलेंस ऑन बॉर्डर ए कॉन्ट्रास्ट टू डोकलाम। अब हम बेसिकली जान लेते हैं कि ये पूरा मैटर उठा कहाँ से। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें इसको, बेसिकली अगर देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, 2017 में हमको दिखता है जब डोकलाम विवाद हुआ। उस टाइम हुआ ये कि जो उस टाइम भारत ने जो चाइना डोकलाम में जो रोड का कंस्ट्रक्शन किया था, वहाँ पे भारत ने उसको रोका। देखिए, डोकलाम एक ऐसा रीजन है जो 3 कंट्रीज द्वारा क्लेम किया था, एक चाइना, भारत और भूटान। इन तीनों कंट्रीज ने क्लेम करती हैं इस पूरे डोकलाम रीजन को। लेकिन चाइना जब वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन किया था तो भारत ने उसको रोका और लगभग वहाँ पे 250 ट्रूप्स को अपने वहाँ पे भेजा हुआ था, मतलब 250 आर्मी पीपल्स वहाँ गए हुए थे और उसके रोड के कंस्ट्रक्शन को वहाँ पे रोक दिया गया था। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट, उस लगभग ये जो इंसिडेंट था लगभग 2 महीने तक इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक दूसरे के सामने थे। फिर उसके अभी जो दूसरा इंसिडेंट हुआ वो पिछले महीने अक्टूबर में हुआ, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है, उन्होंने एक रोड का इनाग्रेशन किया, स्ट्रेटजिक काराकोरम एंड चोंग चैनमो रेंज, जो कि लगभग 430 मीटर का ब्रिज है, जो कि अल्टीट्यूड 14,500 की अल्टीट्यूड में बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, BRO के द्वारा, लगभग 15 विद इन 15 महीने के अंदर। देखिए, इसी तरह से अभी भारत एक और डेवलपमेंट कर रहा था, एक रोड बना रहा था जो कि उसका नाम है दरबुंग सियोग दौलत बेग ओल्डी रोड। ये DSDBO, ये लगभग 255 किलोमीटर का रोड है और ये इसकी एक ब्रांच आप गलवान न्यायालय से पास हो रहा था। गलवान न्यायालय से पास होने की वजह से सारा इशू क्रिएट हो गया और इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक दूसरे के सामने आ गए और इसी को चेक करने के लिए 3 किलोमीटर तक अंदर भी आए थे, ये भी न्यूज़ में है। तो ये बेसिकली पूरी तरह से इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी एक दूसरे के सामने आए, ये पूरे रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसके एक ब्रांच की वजह से है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड पे जाते हैं। अगर 1957 से पहले की बात करें, अगर हम 1957 से पहले की बात करते हैं, 1957 से स्टार्ट करते हैं, तो हुआ क्या कि चाइना ने बहुत ही अच्छा आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है अपने बॉर्डर पे, मतलब अपने LAC पे, जिसको वो कहता है CCL, चाइनीज क्लेम लाइन, जबकि उसे भारत में कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों बातें वहाँ के लोकल पीपल, सारे आर्मी, सब कुछ जानते हैं कि LAC और CCL एक ही चीज़ है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो चाइनीज की जो आर्मी है वो उसने बहुत अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर भारत के पीपल्स को अगर वहाँ पे जाने में, अगर बॉर्डर पे पहुँचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं, तो अगर चाइना के आर्मी को पहुँचना है अपने बॉर्डर पे तो सिर्फ इसको 15 मिनट लगेगा। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप कर लिया गया है चाइना के द्वारा। लेकिन भारत के द्वारा भी बहुत ज़्यादा अब डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ किया जाता था और जैसी ये चीज़ चाइना को पसंद नहीं है, मतलब अगर चाइना ने डेवलप खुद तो कर लिया तो ठीक है, अब भारत को डेवलपमेंट नहीं चाहता है। तो इसी वजह से पूरा टेंशन क्रिएट हुआ कि चाइना यही चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट, मतलब भारत का डेवलपमेंट ना हो पाए और हम आगे ना बढ़ पाए, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप ना हो पाए। इसी वजह से दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई और दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के सामने आ गए और काफ़ी हाथापाई हुई इन दोनों के बीच में, दोनों आर्मियों के बीच में, और काफ़ी लोग घायल भी हुए, पत्थरबाजी भी हो गई, जैसे घायल भी हो गए और घायलों को अस्पताल पहुंचा गया, लेकिन वो ठीक है, मतलब स्टेबल कंडीशन में है। साथ में ये जो जो दोनों आर्मी हैं, इनके लगभग 1200 से 1300 ट्रूप्स जो चाइना की तरफ से आर्मी के पीपल्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए, मतलब चाइना ने लगभग 1200 से 1300 अपने ट्रूप्स को बॉर्डर पे भेज दिया हुआ है। इसी तरह से अब भारत भी अपने ट्रूप्स को वहाँ पे भेज रहा है लार्ज नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा अब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं लोग, मतलब बहुत ज़्यादा आर्मी पीपल्स दोनों तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। साथ में चाइना बहुत ढेर सारे बंकर वगैरह जो भी बड़े बड़े हथियार है उसको भी अपने बॉर्डर पे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह से भारत भी करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जैसे ही ये LAC का पूरा प्रॉब्लम आया, वैसे ही चाइना ने क्या किया, एक हेलीकॉप्टर को वहाँ पे सेंड किया और वहाँ सारी निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया
अब इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अब देखिए एक इमेज से हम आपको थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं। एक सेटेलाइट इमेज ली गई थी। देखिए चाइना की तरफ से दिखाया जा रहा है कितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, लेकिन भारत की तरफ से जिधर बहुत ज़्यादा कम डेवलपमेंट है वो भारत साइड है, जिधर ज़्यादा डेवलपमेंट है वो चाइना के साइड है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन सेटेलाइट द्वारा भी देखा जा सकता है। तो अब क्या दोनों के बीच में डेवलपमेंट ये हुई कि अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ड्रोन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब भारत ने अपनी तरफ से यूएवीज को भेज दिया है और चाइना ने अपनी तरफ से ड्रोन्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है कि कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हम तुरंत ही एक्शन लेंगे। इसी तरह से एक जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ अभी ये आ रही है, जो आज की न्यूज़ है, कि चाइना के प्रेसिडेंट, जो हमारे जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने वो मिले हैं पीएलए अपने पार्टी से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी से। और उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि पोस्ट प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। मतलब वार की जो कंडीशन है उसके लिए, जो कोई भी वर्स्ट कंडीशन के लिए जो वार के लिए तैयार है उनकी आर्मी बॉर्डर पे। तो ये पूरा जो इशू है ये पूरी तरह से यही है। और साथ में ये भी कह रहे हैं जो इनके वहाँ के जो पीपल्स हैं, जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं, जो वहाँ के पब्लिशर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत उनकी टेरिटरी में, मतलब चाइना की टेरिटरी में एंटर किया था और वहाँ पर रोड बनाने की कोशिश की जाती थी, इस वजह से सारी टेंशन क्रिएट हुई। मतलब चाइना अपने कंट्री में हमारे भारत के खिलाफ बहुत सी गलत न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप की बहुत ढेर सारे जो न्यूज़ हैं वो पूरी तरह से इमर्ज होकर बाहर आ रहे हैं। और अभी तक की जो सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ से डेली हमारे हमारे भारत की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी डेली हमारे जो ऑफिशियल्स हैं बॉर्डर पे, वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये टेंशन एस्केलेट नहीं हो रही है और टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अपने दोनों तरफ से ट्रूप्स दोनों पार्टियां बढ़ाती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि चाइना पूरी तरह से साइलेंट है। मतलब कोई भी उसकी बड़ी स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही है किसी बड़े मिनिस्टर का, किसी भी आर्मी पीपल्स का कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। जैसे डोकलाम के टाइम में काफ़ी चीज़ें आई हुई थी, लेकिन इस टाइम कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं आ रही है कि ऐसा लगे कि हाँ चाइना भी कुछ कर रहा है। लेकिन चाइना अंदर ही अंदर बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को पूरी तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। और अपने आप को, जिस तरह से चाइना इस समय पूरी तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जो अनस्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश कर रहा है भारत में, जैसे एक तरफ पूरी तरह से नेपाल को अपने कैप्चर में ले रहा है, एक तरफ पाकिस्तान को लिया हुआ है। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये पूरी तरह से क्या कर रही हैं, अनस्टेबिलिटी भारत लाने की कोशिश कर रही है। तो भारत को इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए ये दो तीन सोल्यूशन मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने कहीं पे देखा हुआ, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए चाइना और भारत की तरफ से आपको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो नियुक्त किए गए हैं वो इस चीज़ को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चाइना और भारत के जो डिप्लोमेटिक पीपल्स हैं वो एक टेबल पे बैठे और डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ किसके बॉर्डर में लाई करती है। जैसे मान लीजिए अक्साई चीन, अब इसमें पाकिस्तान के कब्जे, ओ सॉरी, चाइना के कब्जे में है, तो भारत को ये मान लेना चाहिए कि वो चाइना के कब्जे में ही रहेगा। इसी तरह से तवांग रीजन है जो भारत के पास में है, तो चाइना को ये समझ लेना चाहिए कि वो भारत का ही पार्ट रहेगा। तो इस हिसाब से दोनों अपने जो जितने बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो हमने बांग्लादेश के साथ सॉल्व कर ली। तो ये तो चाइना के साथ तो ऐसा है कि हम मानने को काफ़ी चीज़ तैयार है और चाइना भी काफ़ी चीज़ें मानने को तैयार है, और दोनों एक दूसरे से कॉपरेट करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अभी जिस हिसाब से चाइना एक्शन ले रहा है वो अपनी पिछली बातों को भूला नहीं है, डोकलाम विवाद को भूला नहीं है, और वो लगातार इसके पीछे काफ़ी अच्छी रणनीति बना के ये चल रहा है कि भारत उससे अनस्टेबल हो जाए। तो भारत को साथ में तीसरा व्यू ये हो सकता है कि भारत को एक बहुत अच्छा जवाब देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो चाइना और नेपाल और पाकिस्तान है ये भी कुछ देर के लिए शांत हो सके, मतलब इनकी भी बोलती बंद हो सके और चाइना की तो बंद ही हो सके। यही एक बहुत अच्छा डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे भारत सरकार को, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद थम सके और ये एक वार में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम इसी के साथ अपना वीडियो द एंड करते हैं। अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।